इंदौरा विकासखंड के अंतर्गत पड़ते गांव इंदपुर में एक नाले पर पुल का निर्माण हो रहा है, लेकिन पुल निर्माण करने वाले निजी ठेकेदार के सुस्त कार्य निर्माण से स्थानीय जनता परेशान है। इंदौरा विकासखंड के अंतर्गत पड़ते गांव इंदपुर में ठेकेदार के सुस्त निर्माण कार्य से स्थानीय लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगभग 2 महीने पहले एक ठेकेदार द्वारा पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। पुल निर्माण वाले रास्ते से लोग अपने गंतव्य को आते जाते हैं। ठेकेदार ने एक्सकावेटर मशीन से बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए हैं और काम को बंद करके 1 महीने से निर्माण कार्यस्थल तक आता नहीं है। खोदे गए गड्ढों की गहराई 15 से 20 फुट है, जिनमें पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार ने पुल की सहूलियत तो दे दी, पर ठेकेदार की ढीली कार्यप्रणाली ने पूरे गांव को परेशानी में डाल दिया है। वहीं आज किसानों की समस्या को सुनने के लिए पूर्व विधायक और सामान्य उद्योग निगम हिमाचल के उपाध्यक्ष मनोहर धीमान गाँव इंदौरा स्थित पुल निर्माण स्थल पर पहुंचे और मौके पर इकट्ठे हुए किसानों और स्थानीय लोगों की समस्या को सुना। उन्होंने मौके पर ही लोक निर्माण विभाग इंदौरा के कनिष्ठ अभियंता को बुलाया और कार्य में हो रही लेट लतीफी का कारण पूछा और कल सुबह तक ठेकेदार द्वारा किसानों की बंद की गई पुल को दोबारा से बनाने के आदेश दिए। ये कल टेलीफोन गया था हमारे जो जिम्मेदार हैं, यहाँ से कार्यकर्ता हैं हमारे महिंदर जी कटोच साहब, कि हमारे यहाँ पिछले महीने से यहाँ कोई ठेकेदार आए थे, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ एक ब्रिज दिया था, तो इसका काम शुरू किया हुआ है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये टोयोटा एक खोद खाद के यहाँ पानी पूनी या इनकी एक यहाँ 10-15 गाँव नीचे ज़मीन है, वहाँ इनका पानी लगता था, वो भी बंद है। तो उसी उपलक्ष्य में आज मैं ये मौका देखने आया था। ये सारे लोग जहाँ हैं, इनकी समस्या है, तो डिपार्टमेंट को एक्शन साहब से मेरी बात हुई है, उनको मैंने बुलाया है, उन्होंने जेई साहब यहाँ भेजे हैं। अब इनसे बातचीत हो रही है, इनकी जो पूल का पानी है वो चलाया जाए। पुल का काम जब लगेगा तब देखा जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा एचआरटीसी के परिचालकों का ग्रेड पे कम करने का मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। नालागढ़ के एचआरटीसी न्यू बस स्टैंड पर परिचालकों ने अपनी मांगों को लेकर काले बिल्ले लगाकर रोष प्रकट किया। परिचालकों का कहना है कि सरकार राहत देने की बजाय परिचालकों के वेतन में कटौती कर रही है। नालागढ़ परिचालक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र भारद्वाज ने कहा कि ग्रेड पे कम करने से प्रदेश भर के एचआरटीसी परिचालकों में गहरा रोष है। सरकार द्वारा ग्रेड पे 2400 से घटाकर 1900 रुपए कम कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से कहा कि प्रदेश भर के परिचालकों का ग्रेड पे पहले की तर्ज पर दिया जाए, ताकि परिचालक दिन रात काम कर सके। उन्होंने कहा कि जब दूसरे विभागों का ग्रेड पे पहले की तर्ज पर दिया जा रहा है, तो परिचालकों का ग्रेड पे कम क्यों किया जा रहा है, जबकि वह भी क्लर्क की कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने कहा कि बीते दिनों हिमाचल परिचालक संघ के प्रधान कृष्णचंद की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला था, जिसमें पहले की तर्ज पर ग्रेड पे देने की मांग रखी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि जल्द इन मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द परिचालकों को राहत दिलाई जाए। ये जो हमारा अधिवेशन है, पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी कर्मचारियों को ग्रेड पे जो है बढ़ा कर दिया गया है, लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश में किसी भी विभाग में परिचालक नहीं है। सिर्फ एचआरटीसी हिमाचल पथ परिवहन निगम में ही परिचालक है। तो इनका जो ग्रेड पे है वो कम कर दिया गया है। इतने महंगाई के दौर के चलते जहां हमें ग्रेड पे बढ़कर मिलना चाहिए था, वो किसी त्रुटि के कारण कम कर दिया गया है। जो हमारा पे स्केल 2400 रुपया था, उसमें भी कमी पाई गई है, उसमें 1900 रुपया कर दिया है, 2400 से 1900 कर दिया है। हम परिचालक वर्ग पूरे हिमाचल प्रदेश से, सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं कि जो ये त्रुटियां पाई गई है, इन त्रुटियों को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। NIT हमीरपुर अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ विषयों पर शॉर्ट टर्म कोर्स करवाने के लिए कार्य करेगी। सरकारी स्कूल के अध्यापकों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यह कार्य किया जाएगा। देवश्वेता बानिक ने कहा कि जिला हमीरपुर में NIT एक प्रतिष्ठित संस्थान है। यह संस्थान विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि संस्थान का लाभ जिला के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को भी मिले। इसके लिए NIT संस्थान स्कूल अध्यापकों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ विषयों पर शॉर्ट टर्म कोर्स करवाने के लिए प्लान तैयार करे, ताकि स्कूल अध्यापक बच्चों का सही तरीके से मार्गदर्शन
कर सके। उन्होंने कहा कि इस कार्य को अमलीजामा पहनाने के लिए 15 दिनों के भीतर कमेटी का गठन किया जाए ताकि इस दिशा में शीघ्र कार्य शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने और भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए प्रश्न पत्र बैंक बनाना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसी के अनुसार तैयारी करें, जो कि बच्चों के लिए काफी मददगार साबित होगा। उपायुक्त ने कहा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ विषयों के साथ साथ प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अध्यापक स्कूलों में बच्चों को बेहतर संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके लिए NIT फैकल्टी स्कूल अध्यापकों का मार्गदर्शन करे। बेसिकली जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, HP गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं जितने, और इसके साथ साथ जो हमारे KV, JNV वगैरह हैं, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं हमारे हिमाचल के हमीरपुर ज़िले के, उनके शिक्षा में गुणवत्ता और कितनी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं हम, और जो हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है NIT हमारे ज़िले में ही है, उसकी प्रेजेंस का जो है हम कितना फ़ायदा और ले सकते हैं, और उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, स्पेशली जो साइंस सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की जैसे एक्सपर्टीज़ और ज़्यादा कैसे ली जा सकती है बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उस बारे में चर्चा की गई। हमने निर्णय लिया है कि बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए उनको इस तरह के साइंस सब्जेक्ट्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी और ज़्यादा दिलाने के लिए सबसे पहला स्टेप रहेगा कि टीचर्स को हम कितना अच्छी तरह से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें, टीचर्स की फाउंडेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकें। और इस कड़ी में ये डिसाइड हुआ है कि NIT हमीरपुर में ही पीरियोडिकली जो है कुछ जुलाई महीने के अंत से या अगले महीने की शुरुआत से कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की फ़िलहाल उसी से शुरू किया जाएगा कि जो सीनियर टीचर्स हैं हमारे HP गवर्नमेंट के स्कूल्स के और KV और JNV के, उनको जो है हैंड होल्डिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग जो है NIT की फैकल्टी कंसर्न जो है वो करेंगे, और उसके लिए एक मॉड्यूल तैयार करने का भी कार्य जो है NIT और टीचर्स के समन्वय से वो किया जाएगा, ताकि टीचर्स खुद जो है फिर सीख के बच्चों के इंस्ट्रक्शन में और बच्चों की पेडागॉजी में जो है थोड़ा बदलाव ला सके, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो है ज्यादा जोर दिया जा सकता है। ज्वालामुखी से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित माता नागनी का मंदिर है। वहां पर सोमवार को माता नागनी ने अपने दर्शन सभी भक्तों को दिए हैं। माता नागनी हर साल अपने भक्तों को इसी तरह दर्शन देती है। वहीं श्रद्धालु महिला ने कहा कि आज नागनी माता के साक्षात रूप में दर्शन हुए हैं और वे धन्य हो गए हैं। माता नागनी, हम आज सवेरे नागनी माता के मंदिर में आए मत्था टेकने, तो आगे हमें साक्षात नागनी माता के दर्शन हुए, सभी भक्तों ने दर्शन किए। जय माता नागनी माता। हम सवेरे गलौर से आए नागनी माता के दर्शन करने के लिए, और हमें नागनी माता के दर्शन साक्षात हो गए। जय नागनी माता, जय नागनी माता, जय नागनी। ऐसे नागनी माता के लिए तो माता जी के दर्शन भी हो गए, अच्छी बात है। जय नागनी माता की। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में गुप्त नवरात्रों की धूम है। आज 5वां नवरात्रा मनाया गया और हजारों भक्तों की भीड़ मंदिर में देखने को मिली। ज्वाला माता के गुप्त नवरात्रि में पूजा जप पाठ का विशेष महत्व है। इन्हीं आषाढ़ मास के नवरात्रों में माता ज्वाला की उत्पत्ति हुई थी। इसी के चलते माता ज्वाला के जन्म उत्सव की तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। ये जो नवरात्रे हैं, गुप्त नवरात्रि, ये विशेष गुप्त रूप इसलिए कहा गया कि इसमें किया हुआ जप तप यज्ञ बड़ा ही फलदायी होता है। और ये जो नवरात्रे हैं, विशेषकर जो ज्वाला जी में हमारी माता जो है इस उस भरे वातावरण में माता की उत्पत्ति हुई थी। तो वैसे देखो कितनी गर्मी हो रही है, बाद में कितनी ठंड हो रही है, तो यही माता जी का प्रकटोत्सव का रूप जो है आ रहा है प्रकृति में। और इस माता की जो आज बुधवार को जो अष्टमी आ रही है, इसको रात के वक्त हमारा विशेष पूजन होगा, जिसमें माता जी के जन्मोत्सव की पूजन करेंगे। और उसके बाद में अगले दिन यज्ञ के साथ ये जो हमारा सचंडी का यज्ञ चला हुआ, जिसमें बट गायत्री और माता जी के मूल मंत्र के 1.25 लाख का जप जो है, सभी लगभग 85 जो ब्राह्मण हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।